हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। जीएस विथ एम के रेजा ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम टेस्ट पेपर की सॉल्विंग करेंगे। जनगणना टेस्ट पेपर की चर्चा करेंगे। जनगणना जिसके दो टॉपिक हमने अभी तक आपको पढ़ाया है, दोनों टॉपिक आपके यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। पहला टॉपिक आपको पढ़ाया है लिटरेसी साक्षरता। दूसरा टॉपिक हमने आपको पढ़ाया है सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात। दोनों टॉपिक की डिटेल से व्याख्या की गई है। उसी के क्वेश्चन को लेकर के आज आए हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। हमने आपको पहले भी बताया कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। इसलिए जैसे जैसे टॉपिक को पढ़ रहे हैं, टॉपिक के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो विगत वर्ष में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी देखेंगे, साथ में कुछ संभावित क्वेश्चन जो बन सकते हैं उनको भी यहाँ पर देखेंगे। टेस्ट पेपर जैसे कि आप जान ही रहे होंगे, और जो नहीं जानते हैं पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो जान लें, टेस्ट पेपर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और इस टेलीग्राम चैनल का नाम है जीएस विद एम के रेजा। यानी टेलीग्राम चैनल पे आप जाइए, उसको सब्सक्राइब करना चाहें कर सकते हैं सब्सक्राइब, क्योंकि उसमें आपको विभिन्न प्रकार की पीडीएफ जो हैं वर्तमान में जो अवेलेबल हैं वो भी मिल रही हैं और भविष्य में जो आएंगी वो भी वहीं से आप प्राप्त करेंगे। तो जीएस विथ एम के रेजा टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पे जाकर के आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ प्राप्त करने के बाद पीडीएफ को पहले एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए कि टेस्ट पेपर को, उसके बाद सॉल्विंग को देखिए। पहले नंबर तो आप खुद क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो चलिए टेस्ट पेपर को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात 1000 से अधिक है। तो स्त्री पुरुष अनुपात पूछा गया है कि किस राज्य में 1000 से अधिक है। ऑप्शन में दिया गया है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन दिया है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन दिया है केरल और चौथा ऑप्शन दिया है तमिलनाडु। तो स्त्री पुरुष अनुपात राष्ट्रीय स्तर पे कितना है? राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए तो स्त्री पुरुष अनुपात जो है वो 943 है, यानी 1000 पुरुषों पर 943 स्त्रियां हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए राज्यवार ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें पूछा गया है किसमें सबसे अधिक है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में अगर अनुपात देखा जाए तो 993 है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है इसमें कर्नाटक। कर्नाटक का सेक्स रेशियो अगर देखा जाए तो 973 है। इसके बाद दिया है केरल, केरल का 1084 है। इसके बाद दिया गया है तमिलनाडु, तमिलनाडु का 996 है। तो देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपके सामने रिजल्ट है कि किसका सेक्स रेशियो सबसे अधिक है। तो केरल राज्य का, यानी आंसर जो सही होगा वो कौन सा होगा? आपका सी आंसर सही होगा। कई बार ये क्वेश्चन बना हुआ है, आगे भी बनने की संभावना है। तो पहला क्वेश्चन था भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात 1000 से अधिक है। तो 1000 से अधिक है तो कहां पर है? केरल राज्य में है। कितना है? 1084। चलिए केरल अगर ऑप्शन में नहीं देता है तो ऐसी कंडीशन में पुडुचेरी को दे सकता है। पुडुचेरी जो है इसका सेक्स रेशियो जो है 1037 है, यानी यहां पर भी 1000 से अधिक है। तो दो नाम तो आपको याद करना ही है, केरल और पुडुचेरी। राज्य स्तर पे केरल और केंद्र शासित प्रदेश पर देखा जाए तो पुडुचेरी जो है यहाँ का सेक्स रेशियो 1000 से अधिक है और राष्ट्रीय स्तर पे कितना है? 943 है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो देखिए हमने बताया भी था कि सर्वाधिक साक्षरता किस जिले में पाई जाती है, तो सरचिप जिले में पाई जाती है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? अजावल जिला है। सबसे कम साक्षरता किस में पाई जाती है? अलीराजपुर जिले में पाई जा रही होती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सबसे अधिक साक्षरता जो है वो किस में पाई जा रही है? सरचिप जिले में। सरचिप जिले में, और सरचिप जिले कहाँ पे स्थित है? मिजोरम में है।
मिजोरम में। दूसरा अजावल, वो भी किस राज्य में स्थित है? मिजोरम में है। तो सरचिप जो है इसकी साक्षरता 98 पॉइंट के लगभग है, यानी 98 पॉइंट समथिंग जो है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो आपका सही होगा डी सही होगा, क्योंकि ऑप्शन में पहले में दिया है आइजोल, दूसरा दिया है बीदर, तीसरा दिया है मलप्पुरम और चौथा दिया है सरचिप। तो ऐसी कंडीशन में आंसर जो होगा आपका डी सही होगा, सरचिप, जिसकी साक्षरता क्या है? सबसे अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन। कोशिश कीजिए जो पीडीएफ आपको मिली है उस पीडीएफ की क्वेश्चन आप कॉपी में लिख लें, और कॉपी में लिखने के बाद इसकी व्याख्या लिखें, ताकि आपको जब पढ़ेंगे तो चीजें जब दो बार निकलेंगी, एक बार हाथ से एक बार देखने से, तो ऐसी कंडीशन में चीजें जो हैं जल्दी याद होंगी। और जब अपनी हैंड राइटिंग में बार बार लिखने का प्रयास करेंगे तो चीजें अपने आप ही याद होती जाएंगी। तो क्वेश्चन जो मिले हैं उनको पहले लिख लीजिएगा हैंड राइटिंग में, फिर उसके बाद जो है कि करके व्याख्या लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में 0 से 6 वर्ष के आयु समूह के बच्चों का यौन अनुपात कितना था? तो देखिए अभी तक क्या पूछा गया था राष्ट्रीय स्तर पे, तो राष्ट्रीय स्तर पर लिंगानुपात कितना है? 943 है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है? 0 से 6 वर्ष की आयु। तो 0 से 6 वर्ष की आयु का लिंगानुपात क्या है? 943 से कम है, कितना है? 919 है। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया गया है? पहला दिया है ए ऑप्शन दिया है 912 गलत है, बी ऑप्शन दिया है 913 गलत है, सी ऑप्शन दिया है 919 सही है। तो 919 जो है इसका आंसर क्या होगा? सही। हमने बताया भी था आपको कि जब सेक्स रेशियो निकाला जाता है तो 0 से 6 वर्ष के बालक बालिकाओं का अलग निकाला जाएगा और 6 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों का जो है अलग निकाला जाएगा। तो 6 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों का कितना है? 943 है। 0 से 6 वर्ष की आयु के कितना है? 919 है। तो आंसर इसका होगा तीसरे का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतराल क्या है? यानी पुरुष एवं महिला साक्षरता दर का अंतराल क्या है? तो यहाँ पे साक्षरता के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो राष्ट्रीय स्तर पे साक्षरता कितनी है? 73% है। नेशनल लेवल पर देखा जाए साक्षरता कितनी है? 73% है। यहां पे देखा जाए पुरुष साक्षरता और स्त्री साक्षरता, तो पुरुष साक्षरता जो है वो कितनी है? 80.9% और स्त्री साक्षरता जो है वो है 64.6%। अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में पुरुष महिला साक्षरता दर का अंतराल क्या है, यानी कितना अंतर है? तो 80 में से 64.6 को घटाएंगे, जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 16.3% आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है 16.3%, ए ऑप्शन में दिया है, दूसरे में दिया है 16.8, तीसरा दिया है 17.38 और चौथा दिया है 17.68। तो आंसर जो इसका सही होगा ए सही होगा, 16.30%। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो है ज्ञात किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में न्यूनतम यौन अनुपात पाया जाता है, यानी न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य का है? तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है पहला ऑप्शन जो दिया गया है ए, वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में अगर देखा जाए तो लिंगानुपात वो है 818 है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है दादर एवं नगर हवेली, जहां पे लिंगानुपात है 774। तीसरा ऑप्शन दिया गया है दमन एवं दीव, जिसका लिंगानुपात है 618। और चौथा ऑप्शन दिया गया है हरियाणा, और हरियाणा का लिंगानुपात जो है वो है 800। देखिए अब यहाँ पे आपके सामने खुद आंसर दिख रहा है किसका न्यूनतम है। तो आंसर क्या हो जाएगा? दमनदीप का कितना है? 618। तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये सही हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां का आंसर जो होगा आपका दमनदीप हो जाएगा।
618 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक किस राज्य का है? तो राष्ट्रीय स्तर पे शिशु लिंगानुपात कितना है? 919 है। लेकिन यहाँ पे राज्य स्तर पे पूछा गया है, तो ऑप्शन में जो दिया गया है उसको भी देख लेते हैं। पहला ए ऑप्शन दिया गया है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में शिशु लिंगानुपात है 600, 979 और 969। हरियाणा में शिशु लिंगानुपात जो है वो है 834। उत्तर प्रदेश तो पता ही होगा कितना है, 902। और पंजाब में है 846। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक है तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा आपका? छत्तीसगढ़ सही हो जाएगा, यानी ए आंसर सही होगा। तो क्वेश्चन यूपीपीसीएस से पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में क्वेश्चन नंबर 7वां है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाई जाती है? तो हमने ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार की साक्षरता के आंकड़े आपको प्रोवाइड किए हैं कि कहाँ ग्रामीण साक्षरता अधिक होती है और कहाँ शहरी साक्षरता अधिक होती है, और बताए भी थे कि केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे ग्रामीण एवं शहरी दोनों प्रकार की साक्षरता क्या है? अधिक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया गया आपका महाराष्ट्र दिया गया है, मणिपुर दिया गया है, केरल दिया गया है, गुजरात। महाराष्ट्र में ग्रामीण साक्षरता लगभग 77% है, मणिपुर में भी लगभग 77% है, केरल में 92% है। यानी ग्रामीण साक्षरता लगभग 92% और शहरी साक्षरता लगभग 94% है। तो केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर ग्रामीण एवं शहरी दोनों प्रकार की साक्षरता जो है सबसे अधिक है। और भारत की कितनी है? भारत की साक्षरता जो है वो 73% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8वां। तो इसका आंसर 7वां का सही होगा, सी आंसर सही होगा। 8वां है, निम्न में से किस राज्य में राष्ट्रीय औसत की तुलना में साक्षरता दर कम है? राष्ट्रीय औसत की तुलना में, तो राष्ट्रीय स्तर पे साक्षरता दर कितनी है? 73%। तो पहले तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद पूछा किसमें कम है, यानी 73% से किसमें कम है। तो यहां पे देखिए ऑप्शन में जो दिया गया है, ऑप्शन में पहला दिया गया कर्नाटक। कर्नाटक की साक्षरता दर लगभग 75% है, 75 पॉइंट समथिंग है। पश्चिम बंगाल की साक्षरता दर जो है लगभग 76%, यानी 76 दशमलव समथिंग है। आंध्र प्रदेश की साक्षरता दर लगभग 67% है। और महाराष्ट्र की साक्षरता दर लगभग 82% है। तो देखिए ऑप्शन जो दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आंसर क्या सही हो जाएगा आपका? 67%, यानी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में राष्ट्रीय औसत की तुलना में साक्षरता दर कम है? तो किस में कम है? आंध्र प्रदेश में। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे साक्षरता दर कितनी है? 73। तो देखिए यहाँ 75, यहाँ 76 और यहाँ पे क्या है? 82। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी निकल के जो है आ रहे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8वां का आंसर क्या होगा आपका? आंध्र प्रदेश, यानी सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 में 2001 की तुलना में साक्षरता दर में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? क्वेश्चन क्या कह रहा है? जनगणना 2011 में 2001 की तुलना में। तो पहले नंबर तो आपको 2001 की साक्षरता दर पता होना चाहिए और 2011 की साक्षरता दर पता होना चाहिए, तभी तो आप पता लगा सकेंगे कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है अथवा नहीं हुई है। तो 2011 की साक्षरता दर आपके सामने है, कितनी है? 73% है। लगातार जो है हम बोले ही जा रहे हैं। लेकिन 2001 की साक्षरता दर कितनी है? 64.84%। अब 73 में से 64.84% को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 8 दशमलव समथिंग आएगा, 8.16% जो है आ जाएगा।
तो यहाँ पे पहला ऑप्शन नहीं होगा सही, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, डी ऑप्शन में यही दिया गया है 8.16%। तो क्वेश्चन क्या बोला, जनगणना 2011 में 2001 की तुलना में साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो आंसर कितना हो जाएगा, 8.16% की वृद्धि हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, सीधा सीधा क्वेश्चन है। तो जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। शुरुआत में ही आंकड़ा हमने पहली पीडीएफ में प्रोवाइड किया था कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक है, तो 11 1 और 1 11 याद रखे रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित क्षेत्र में स्त्रियों की साक्षरता सर्वाधिक है। तो देखिए, पुरुषों की साक्षरता नहीं पूछी गई है, अब पूछी गई स्त्रियों की साक्षरता सर्वाधिक, लेकिन किस में, केंद्र शासित प्रदेशों में। ऑप्शन में दिया गया पहला दिल्ली, दूसरा दिया पुडुचेरी, तीसरा दिया लक्षद्वीप और चौथा दिया दमनदीप। तो यहाँ पे आंसर जो आपका सही होगा लक्षद्वीप सही होगा, क्योंकि लक्षद्वीप की स्त्री साक्षरता जो है लगभग 89% है। दिल्ली में स्त्रियों की साक्षरता लगभग 80% है, पुडुचेरी में लगभग 81% है, लक्षद्वीप में लगभग 89% है और दमनदीप में लगभग 82% है। तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर क्या सही होगा, लक्षद्वीप सही हो जाएगा। तो आंसर जो होगा इसका सी सही होगा 11वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां है, जनगणना 2011 के लिए जनगणना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया। तो बताए थे सी चंद्रमौली जी को नियुक्त किया गया था, और ये भी बताए थे जनगणना केंद्र सूची का विषय हो रहा होता है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा आपका बी सही होगा, सी चंद्रमौली सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना के लिए साक्षरता दर आयु कितनी निर्धारित की गई है। तो देखिए, लिंग अनुपात जो होता है वो 0 से लेकर के 6 वर्ष के बालक बालिकाओं का अलग निकाला जाता है, इससे ऊपर का अलग प्राप्त किया जाता है। लेकिन साक्षरता दर की आयु जो निर्धारित की गई है वो कितनी है, 7 वर्ष। 7 वर्ष है, और कब से है, 1981 की जनगणना से। ऐसा नहीं कि स्वतंत्रता के बाद से या प्रारंभ से है, क्योंकि प्रारंभ में कितनी रखी गई थी, 5 वर्ष रखी गई थी, बाद में जो है इसको कितना कर दिया गया, 7 वर्ष। यानी वर्तमान में आंसर इसका क्या हो जाएगा, 7 वर्ष। तो 5 वर्ष कंफ्यूजन के लिए दे सकता है। 1951, 1961, 1971 की जनगणना का आधार जो दिखाई देगा वो 5 वर्ष, उसके बाद की जनगणना का जो आधार है वो क्या है, 7 वर्ष। तो आंसर इसका क्या होगा, बी सही, 7 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है। स्वतंत्र भारत की पूछ रहा है, टोटल नहीं पूछ रहा है। तो स्वतंत्र भारत की कौन सी हो जाएगी, 7वीं जनगणना। 1951, 61, 71, 81, 91, 2001 और 2011। जबकि कुल में कितना हो जाएगा, 15वीं जनगणना हो जाएगा, क्योंकि 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जनगणना पहली बार प्रारंभ हुई थी, और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 में नियमित रूप से 10वीं जनगणना जो है प्रारंभ हुई। तो यहाँ पे आंसर जो होगा आपका 7वीं जनगणना होगा, और ए आंसर जो है इसका सही होगा। तो 14वें का आंसर कौन सा सही होगा, ए सही। चलिए नेक्स्ट है, भारत की प्रथम 10वीं जनगणना किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुई। 10वीं जनगणना पूछा है, पहली जनगणना नहीं पूछा है, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। भारत की प्रथम 10वीं जनगणना तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से प्रारंभ हुई है, और यह कब से प्रारंभ हुई है, 1881 से। क्वेश्चन पूछा जाए भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी, तो कब हुई थी, 1872 में हुई थी, और लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली जनगणना प्रारंभ हुई 1872 में, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में दूसरी जनगणना प्रारंभ हुई, जो कि 10वीं रूप की प्रथम जनगणना के रूप में जो है दिखाई दे रही होती है। तो आंसर जो होगा इसका क्या हो जाएगा, बी आंसर सही होगा, लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन 15वां था, भारत की प्रथम 10वीं जनगणना किसके कार्यकाल से प्रारंभ हुई। तो आंसर जो होगा बी, लॉर्ड रिपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार जनगणना को किस सूची में शामिल किया गया है। तो हमने बताया था संविधान में 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। केंद्र सूची जिसमें नियम कानून बनाने का अधिकार केंद्र का होगा, राज्य सूची जिसमें नियम कानून बनाने का अधिकार राज्य का होगा, और समवर्ती यानी दोनों का अधिकार होगा। तो जनगणना जो है वो किसका विषय है, केंद्र सूची का विषय है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा आपका ए सही होगा। तो 16वां का आंसर कौन सा सही है, ए सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में पुरुष तथा महिला में से किसकी साक्षर जनसंख्या वृद्धि अधिक रही है।
तो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में पुरुष तथा महिला में से किसकी साक्षर जनसंख्या में वृद्धि अधिक रही है। तो ऑप्शन में पहला दिया पुरुष, दूसरा दिया महिला, तीसरा दिया दोनों की एक समान। तो यहाँ पे आंसर जो होगा आपका महिला होगा। हमने आपको बताया भी था इसका आपको कि महिला में साक्षरता में क्या हुई है, अधिक वृद्धि हुई है। तो देखिए 2001 और 2011, तो 2011 में साक्षरता कितनी है, 73% है। 2001 की साक्षरता कितनी है, 64.84% है। अब देखिए यहाँ पे जो पूछ रहा है पुरुष महिला का पूछ रहा है, साक्षरता वृद्धि तो पूछी जा चुकी है 8 दशमलव समथिंग 116, ये क्वेश्चन बन चुका है, लेकिन यहाँ और गहराई से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए पुरुष साक्षरता कितनी है और स्त्री साक्षरता कितनी है। यहाँ पे 2011 में भी आपको पता होना चाहिए पुरुष साक्षरता कितनी है और स्त्री साक्षरता कितनी है। तो 2001 के आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो पुरुष साक्षरता है लगभग 75%, लगभग में लिखा है कि 75.26 के आसपास है। स्त्री साक्षरता जो है लगभग 53%, ये भी लगभग में लिखा है क्योंकि 53 पॉइंट समथिंग है। पुरुष साक्षरता यहाँ पे कितनी है, 80% है, और स्त्री साक्षरता यहाँ पे देखा जाए तो लगभग कितनी है, 64%। तो देखिए पुरुष साक्षरता कितना बढ़ा, 5%। स्त्री साक्षरता 53, 10, 63, 64, यानी कितना बढ़ा, लगभग 11%। तो किसका आंसर, कौन सा आंसर सही होगा, महिला साक्षरता में वृद्धि क्या हुई है, अधिक हुई है प्रतिशत के रूप में, जबकि पुरुष साक्षरता में वृद्धि क्या हुई है, कम हुई है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आंसर आपका क्या होगा, सही होगा। तो इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये व्याख्या जो है क्वेश्चन कठिन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर तो बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्वतंत्रता के बाद 0 से 6 वर्ष की आयु के लिंग अनुपात में सर्वाधिक कमी किस दशक में हुई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्रता के बाद 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के लिंगानुपात में सर्वाधिक कमी किस दशक में हुई है। यानी अब आंकड़े आपको जब पता होंगे तभी आप आसानी से इसको निकाल पाएंगे, अन्यथा नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन दिया है 1991 और 2001, दूसरा ऑप्शन दिया है इसमें 1961, 1971, तीसरा ऑप्शन दिया है इसमें 1981, 1991, और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है 2001 और 2011। तो अब आपको पता होना चाहिए कि 2001 और 1991 दोनों दशक में लिंग अनुपात कैसा क्या रहा है। तो यहाँ पे आंकलन जो निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, इसका 18, इसका 12 अंक निकल रहा है, इसका 17 अंक निकल रहा है, और इसका निकल रहा है 8 अंक। तो यहाँ पे आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, ए आंसर सही होगा, ए आंसर इसका सही होगा 1991 से 2001 के दशक में, क्योंकि 2001 में शिशु लिंगानुपात जो था वो 927 था, जबकि 1991 में कितना था, 947। तो यहाँ पे देखा जाए तो स्वतंत्रता के बाद 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में लिंगानुपात में सर्वाधिक कमी किस दशक में हुई है। तो किस दशक में हुई है, वो हुई है इस दशक में, और कितने अंक की कमी हुई है, 18 अंक की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1945 में से 27 को घटाएंगे, 945 में 927, ठीक, आंसर जो इसका सही होगा वो क्या होगा, ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, हाल की जनगणना के अनुसार किस देश का स्त्री पुरुष लिंगानुपात सबसे अधिक है। यानी यहाँ पे अब भारत के अलावा अन्य देशों के संदर्भ में चर्चा की गई है कि किस देश का सेक्स रेशियो जो है सर्वाधिक है। ऑप्शन में दिया गया है आपका इंडिया दिया गया है, भारत, और तो भारत को तो पता ही है 943 है। दूसरा जो दिया गया है वो दिया गया है चीन, चीन का लिंगानुपात जो है वो है 926। तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है वो दिया गया है अमेरिका, और चौथा ऑप्शन दिया गया है पाकिस्तान।
तो यहाँ पे देखा जाए तो भारत का है 943, चीन का है 926, इसके बाद अमेरिका का देखा जाए तो 1025 है, और पाकिस्तान का भारत के ही बराबर है 943। तो यहाँ आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, अमेरिका। तो अमेरिका का लिंगानुपात जो है सबसे अधिक है, यानी 1000 के ऊपर है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये था 19वां, जिसका आंसर आपका क्या है, अमेरिका सी। चलिए अंतिम क्वेश्चन है 20वां। हमारी जनगणना हमारा भविष्य शीर्षक भाग किस दशक की जनगणना का है? तो किस दशक की जनगणना का है? जो वर्तमान में हुई है वो कौन सी है, 2011। तो ध्येय भाग के भी कभी कभी, शीर्षक भाग के भी कभी कभी पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 2011 का शीर्षक भाग क्या है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो ये थे लिंगानुपात और साक्षरता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें से कुछ पूछे गए हैं और कुछ संभावित बनाए गए हैं। तो आज का ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। टॉपिक को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार से देखा जाए तो अन्य टॉपिक को धीरे धीरे करके पढ़ाया जाएगा और उनके क्वेश्चन की सॉल्विंग जो है कराई जाएगी। ओके, धन्यवाद। मिलते हैं नए टॉपिक के